गुरुवयूर अंबाला नादाइल रिव्यू। पृथ्वीराज सुकुमारन के हाथ में एक और विन विन सिचुएशन है। मलयालम कॉमेडी ड्रामा का डायरेक्शन विपिन दास ने किया है। जब कोई शादी होती है तो इसमें स्पष्ट रूप से कई परिवार शामिल होते हैं। एक तनावग्रस्त दूल्हा और दुल्हन, दोस्त जो भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, और रिश्तेदार और अन्य लोग शादी के करीब आने वाले कई मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर विपिन दास की गुरुवयूर में वो सब कुछ शामिल है, साथ ही अच्छी खासी मात्रा में कॉमेडी भी शामिल है। डायरेक्टर की पिछली फिल्म जया 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 है भी शादी पर थी और एक ब्लैक कॉमेडी थी, लेकिन ये एक कॉमेडी ड्रामा है जो वीनू रामचंद्रन बासिल जोसेफ की शादी के आसपास भटकती है। मूवी की स्टोरी, वीनू दुबई में काम करता है और 5 साल तक दिल टूटने से पीड़ित रहने के बाद आखिरकार उसने शादी करने का फैसला किया। यह सब उसके भाभी बहनोई आनंदन यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन का धन्यवाद है, जो लगातार उसे अपनी पूर्व प्रेमिका पार्वती को भूलने और अपनी बहन अंजलि अनस्वरा राजन से शादी करने की सलाह देता है, जिससे वीनू शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे जैसे वीनू अंजलि के करीब बढ़ता जाता है, उसका आनंदन के साथ बहुत मजबूत बंधन विकसित हो जाता है, जिसे वो अपना बड़ा भाई और विश्वास पात्र मानता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि आनंदन की शादी में कुछ समस्या है और बदले में वो उसे अपनी पत्नी के साथ वापस आने के लिए मना लेता है, ताकि वो सभी एक बड़ा खुशहाल परिवार बन सके। हालांकि ऐसा लगता है कि भाग्य ने वीनू और आनंदन दोनों के लिए अन्य योजनाएं बना रखी हैं और वीनू का पिछला जीवन और गलत काम शादी से ठीक पहले उसे परेशान करने लगते हैं। एक चौंकाने वाले रहस्य का भी पता चलता है, जिससे उनकी दोस्ती और वीनू की शादी खतरे में पड़ जाती है और वो जो कुछ भी छूता है वो विनाश में बदल जाता है। और ये रहस्य क्या है और क्या वीनू आखिरकार अंजलि से शादी कर लेती है? गुरुवयूर एक विपिन दास डायरेक्टेड फिल्म है जिसे दीपू प्रदीप ने लिखा है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर और लेखक दोनों पूरी तरह से तालमेल में हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉमेडी की प्रस्तुति दी है वो कुछ घिसी पिटी बातों के बावजूद हंसी का एक दंगा है। प्रदीप ने एक विवाह नाटक लिखा है जिसमें हर मोड़ पर उत्पन्न होने वाली स्थितियों में कॉमेडी और खूबसूरती से पिरोया गया है। वो शुरू से ही कॉमिक फैक्टर स्थापित करते हैं और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पात्रों को धीरे धीरे पेश किया जाता है। इसलिए यदि आपके पास एक बिंदु पर योगी बाबू हैं, तो दूसरे स्थान पर आपके कार्यालय के सहकर्मी हैं एक्टिंग फिल्म में। हालांकि कोई कह सकता है कि एक समय में बहुत सारे पात्र हैं। सौभाग्य से ये इस संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन की कहानी को खराब नहीं करता है। जहाँ तक विपिन दास की बात है तो उनके पास प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय की बदौलत इस फिल्म को और अधिक संपूर्ण बना दिया है। पृथ्वीराज सुकुमार, जो इस परियोजना के सह निर्माता हैं, अपने गंभीर उत्तरजीविता नाटक आदू जीविथम यानी कि द गॉड लाइफ के बाद इस कॉमेडी ड्रामा में आए हैं। आनंदन की भूमिका के लिए मजेदार स्थितियों के अनुरूप सटीक कॉमिक टाइमिंग और अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है और प्रतिभाशाली मलयालम स्टार ने दिखाया है कि वो ऐसी भूमिका भी निभा सकते हैं। पृथ्वीराज ने बार बार रूढ़िवादिता से बाहर निकलने की कोशिश की है और ये फिल्म दिखाती है कि वो न केवल भावनात्मक गहराई के साथ बल्कि हल्के फुल्के किरदार भी निभा सकते हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि उन्होंने इस फिल्म में आनंदन की भूमिका का भरपूर आनंद लिया है और एक बहुत बेहतरीन पेशकश हम सबके सामने पेश की है। आखिरी में यही कंक्लूड कहूंगा, गुरुवयूर में दास ने एक बार फिर बेसिल जोसेफ के साथ मिलकर काम किया है, जिनके साथ उन्होंने 2022 की ब्लॉकबस्टर जया 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 है में काम किया था। बेसिल के संयमित अभिनय के लिए जाना जाता है, जहां उनके हाव भाव और संवाद अदायगी से कॉमेडी झलकता है और वीन के रूप में वो बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है और वो मानता है कि वो एक शेर है, हालांकि वो सिर्फ एक बिल्ली है। निखिला बिमल और अनस्वरा राजन की भूमिकाएं छोटी लेकिन प्रभावशाली हैं, जबकि बाकी बड़े कलाकार वही करते हैं जो जरूरी होता है। वहीं फिल्म के गानों की बात करें, संगीत डायरेक्टर अंकित मेनन, जो पहले विपिन दास के साथ काम कर चुके हैं, इस फिल्म के लिए संगीत दिया है। उन्होंने विवाह गीत जैसे पारंपरिक संगीत के साथ कुछ नए जमाने की धुनों को भी जोड़ा है। अगर हमने देखा है कि इलैया राजा का गुना 1991 का तमिल गाना हाल ही में मंजूमल बॉयज का मुख्य आकर्षण था, तो इस फिल्म में ये निर्देशक सुंदर सी की उलाथाई अली था। 1996 का तमिल गाना अजगिया लैला है जो मुख्य आकर्षण है। गुरुवयूर अंबाला नादाइल शानदार प्रदर्शन के साथ हंसी मजाक का एक पूरा कार्यक्रम है, जिसका परिवार पूरी तरह से आनंद लेंगे। पृथ्वीराज सुकुमारन के हाथ एक और विन विन सिचुएशन वाली फिल्म। कुछ वर्डिंग की गलती है क्योंकि थोड़ा तमिल के वर्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, तो उसे थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है या थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो में कुछ शिकायत करनी हो, रिव्यू कैसा लगा हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट में जरूर करें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।